गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों तो दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर की जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट या इसेंशियल खबरें होती हैं जो यूपीएससी या पीसीएस के लिए या फिर किसी डिबेट के लिए या फिर फैक्ट और जो फिगर की बात आती है जिसे आप राइट डाउन कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसका जो है कि इसको रीड कर सकते हैं एक तरह से कहें तो। जो मेजर कहने का मतलब है जो मुख्य चीज़ें हैं यहाँ पर उसके बारे में उसके कंटेंट को मैं आपको बताता हूँ, उसके माध्यम से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो एडिशन है दोस्तों दिल्ली का है। अब आगे चलते हैं। लिखा है यहाँ पर मेजर स्टिमुलस पैकेज फॉर एमएसएमईज। तो आपको बता दें मेजर का मतलब प्रमुख होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन, ठीक है। एमएसएमईज का मतलब होता है जो सूक्ष्म लघु एवं उद्योग जो उद्यमिता है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो कहने का मतलब है एक पैकेज दिया जा रहा है किन के लिए, प्रोत्साहन के रूप में जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2 दिन पहले जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया जा रहा है, खासकर ऐसे लोगों को जिनसे हमें उम्मीद है कि ये देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने तमाम अपनी बातें शेयर की। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि कोविड-19 ख़त्म हो जाने के बाद भी हमें अपने पर्यावरण, अपने समाज, अपने देश को इस तरह संचालित करना होगा जिससे यदि भविष्य में इस तरह की समस्याएं आएँ तो हमारा देश इस तरह अस्थिर ना हो जैसा कि आज है। उन्होंने कहा कि हमने साबित कर दिया, जिस तरह से आज हमारे देश में तमाम वेंटिलेटर का निर्माण हो रहा है और मास्क 95 का निर्माण हो रहा है। ऐसे में क्या कि अब हमें इस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए कि हमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, न कि किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंड होने की। उसके बाद है यहाँ पे देखिए नथिंग फॉर माइग्रेंट सेज चिदम्बरम। तो दोस्तों कई लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया। इन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है मज़दूरों के लिए, ये चिदम्बरम ने कहा है, पी चिदम्बरम। Congress leader and former finance minister P. Chidambaram said there was no relief for the poor migrants in the package announced by the Prime Minister। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो पैकेज अनाउंस किया गया है इससे मज़दूरों को कोई लाभ या किसी प्रकार का रियायत नहीं मिलने वाला है, ये मात्र एक जुमला है। और उसके बारे में ममता बनर्जी ने भी कहा है। ममता बनर्जी ने कहा ये बस एक धोखा, एक फरेब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है और किस तरह से मज़दूर जो है कि पैदल अपने गंतव्य पहुंच रहे हैं। तमाम तरह के मज़दूर मारे जा रहे हैं, भूख प्यास से मर रहे हैं। ऐसे तमाम तरह के लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है इस योजना को लेकर। यहाँ पे देखिए बात करते हैं, एक मिनट सही है। यहाँ पे देखिए लिखा है इंडिया रिकॉर्ड्स 3525 मोर वायरस केसेस। तो दोस्तों भारत ने फिर रिकॉर्ड किया 3525 और अधिक केस मात्र 24 आवर्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टेट है टोटल केसेस हैं, महाराष्ट्र पहले पायदान पे है, 25,922 यहाँ पे हैं संक्रमित। गुजरात में 9,268 संक्रमित हैं। तमिलनाडु में 9,227 केसेज हैं। ये हमारी कंट्री में वो स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं टेस्ट मिलियन कहाँ कहाँ है, सबसे ज़्यादा जो है टेस्ट किए जा रहे हैं और ये संख्या मिलियन में है। महाराष्ट्र में दोस्तों देख सकते हैं 1,778 मिलियन के करीब है। गुजरात में 1,844 मिलियन के करीब है। तमिलनाडु में 3,455। उसके बाद एवरेज केस इंक्रीज़, ठीक है, जो केस इंक्रीज हुए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे $3.6 million इन US फंडिंग टू इंडियन लैब्स में भी डिलेड। तो दोस्तों $3.6 मिलियन जिस तरह से US भारत जैसे देश को देने वाला था वो डिले हो सकता है, रुक सकता है। और ये किस लिए दे रहा था दोस्तों, तमाम तरह के जैसे लैब के लिए, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, मेडिकल सेक्टर के लिए ये पैसा देने वाला था जो इस समय डिले हो चुका है। देखिए कब तक देता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं नासिक
पुणे का ये पिक्चर है। किस प्रकार से लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए देखिए महिलाओं को भी ट्रक के ऊपर लादे हुए हैं। तो दोस्तों ये समस्याएं बहुत ही विकराल होती चली जा रही हैं। ऐसे में तमाम लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, पर हम सलाम करते हैं ऐसे वर्कर के हौसलों को। पर इस पे सरकार को दोस्तों विचार विमर्श करना चाहिए कि पहली प्राथमिकता इन मज़दूरों को देनी चाहिए। उन्हें सेफ़ एंड सिक्योरली उन्हें अपने घर, अपने राज्य, अपने स्थान पर पहुंचाया जाए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये देखिए ताइवान वांट्स टू जॉइन हैंड्स विद इंडिया। तो देख सकते हैं ताइवान चाहता है कि वो इंडिया के साथ जो वो मुहिम चला रहा है उसमें ज्वाइन हो। ठीक है, उसके बाद है, आगे चलते हैं। CAPF कैंटीन्स टू गो स्वदेशी। तो उन्होंने कहा कि दोस्तों जो CAPF है उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, CAPF का मतलब हुआ मतलब आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। तो ये अब क्या करेंगी, ये स्वदेशी अपनाएंगी। तमाम तरह के जो सेंट्रल कैंटीन है उसमें स्वदेशी चलेगा। मतलब पहली जो प्राथमिकता होगी अपने देश में निर्मित उपभोग प्रोडक्ट वस्तुओं को दिया जाएगा। इससे क्या है कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने कहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें BSF वाले भी आते हैं, इंडो चाइना वाले भी आते हैं, ITBP जिसको आप कहते हैं, BSF कहते हैं, CPF कहते हैं, उसके बाद हैं SSB कहते हैं। तो ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जो अपने परिवारों के साथ और खुद पर्सनल का मतलब होता है जो सैन्य कर्मी रहते हैं, उनके माध्यम से देखा जाए तो एक बड़ा तबका अब स्वदेशी यूज़ करेगा, उपभोग करेगा। ये देखिए है 1225 ऑफ 4216 नाडियल रिटर्नीज पॉजिटिव बम अब पंजाब नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4216 जो नंदेल रिटर्नीज थे, जो महाराष्ट्र से जो समागम करने गए थे, उसमें से 1225 लोगों में क्या पाया गया कि दे आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, उनमें पॉजिटिव पाया गया है। इससे क्या पंजाब में एक बड़ा नंबर का उछाल हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कब्ज़ का मतलब होता है प्रतिबंधित, जो तमाम तरह की चीज़ प्रतिबंधित हैं अब उसमें रिलैक्स देना पड़ेगा। बट लाइफ फार फ्रॉम नॉर्मल, लेकिन मात्र जीवन को आसान बनाने के लिए, ये नहीं कि फिर उसका हम दुरुपयोग करने लगें। देखिए मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप वर्क फ्रॉम होम से कर सकते हैं, घर से आप काम कर सकते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं जो आप घर से नहीं कर सकते, उनके लिए एक मार्केट की आवश्यकता होती है। अब ये ऑनलाइन थोड़ा पंचर बनाएगा आपका साइकिल, ठीक है, तो अगर साइकिल बनाने के लिए भी यदि कोई फ़ोन करेगा तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे विज़िट करना पड़ेगा, जाकर मरम्मत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए किस तरह से इनका जो रोड पे बिज़नेस है, इनके लिए भी आवश्यकता है कि एक मार्केट की। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्दी से ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग खाने से मर जाएंगे, क्योंकि सरकार कितना किसी का हेल्प करेगी। प्ली का मतलब होता है याचिका, निवेदन। टू ट्रांसफ़र तबलीगी चीफ केस हिट्स हर्डल। तो किस प्रकार से तो तबलीगी जमात के प्रमुख थे जिनका नाम शाद था, उनके ऊपर जो केस चल रहा है उसका इस समय हर्डल का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है अवरोध। ठीक है, ट्रांसफ़र का मतलब बदलना होता है, आपको पता ही है। तो उनके बारे में अब दूसरे जो है कि यहाँ वो याचिका दायर किया गया है। यहाँ पे अब थोड़ा सा देख लीजिए, दूसरी बेंच इन पे अब सुनवाई करेगी। जिस तरह से इन्होंने यह जानबूझकर, जब इनको पता है कि दिल्ली जैसे जगहों पे तमाम तरह के धार्मिक और शैक्षिक संस्थान पूरी तरह से बंद और प्रतिबंधित कर दिए गए थे, उसके बाद भी ये वहाँ पे जमावटा क्यों जुटाएं, उसके बाद वहाँ पे ये आयोजन क्यों किए, तो इससे रिलेटेड इनसे पूछताछ किया जाएगा। ये देखिए 2 वर्चुअल कोर्ट्स लॉन्चेस टू सेटल ट्रैफिक चलान्स। देखिए दोस्तों 2 वर्चुअल कोर्ट जो है लॉन्च किए गए हैं जो ऑनलाइन ट्रैफिक सेटल करेंगे। ठीक है, ये इसलिए किया गया तो जिस तरह से पैंडेमिक की वजह से तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, उस वजह से ये की जा रही हैं। यहाँ देखिए रामदेव अग्री टू रिमूव हिज ट्वीट अगेंस्ट डाबर। रामदेव ने कुछ दिन पहले एक, जैसे यहाँ पे लिखा है कि रामदेव सहमत हो गए हैं अपना ट्वीट हटाने के लिए जो डाबर के अगेंस्ट डाले थे। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि ये देखिए विदेशी कंपनी का उत्पाद है और हमारा जो है स्वदेशी का कंपनी का उत्पाद है,
और इनका देखिए इतना महंगा, हमारा इतना सस्ता है। इसी पे उसके बाद दोस्तों जो डाबर कंपनी है च्यवनप्राश की, वो हाई कोर्ट चली गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए रामदेव से कहा कि प्लीज़ यू हैव टू रिमूव योर ट्वीट। तो उन्होंने ट्वीट को हटा लिया। उसके बाद उन्होंने ये बात रखी। ये देख सकते हैं कि दिल्ली में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। दिल्ली रिवॉर्ड्स कोर्ट्स ग्रांट्स बिल टू स्टूडेंट। दिल्ली जो दंगा था, कोर्ट ने एक विद्यार्थी को बेल दे दिया है। कौन थे? गुलफिसा फातिमा एज MBA स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, गुलफिसा फातिमा जो MBA की स्टूडेंट हैं, जिन्होंने NTCA एक्टिविस्ट एज एसोसिएटेड विद वुमेंस कलेक्टिव। तो उन्होंने दोस्तों किस प्रकार से जो NTCA का समर्थन किया था और उसमें भाग लिया था, और जिस वजह से लोगों को लगा, पुलिस वाले ने FIR दर्ज किया कि ये कहीं न कहीं वायलेंट भड़का सकती हैं, दंगा करा सकती हैं, इसलिए उन पे केस हो गया था। ये देखिए मेंटेनेंस का मतलब है बनाना, व्यवस्थित करना। ओवर 2200 कोचेज बीइंग डन। तो दोस्तों द दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने 2200 कोचों की मरम्मत की है। ठीक है। BJP डिस्ट्रीब्यूट्स फूड आइटम्स टू माइग्रेंट्स। तो जो BJP के लोग हैं किस प्रकार से खाद्यान्न सामग्री को जो मज़दूर हैं उनमें बांट रहे हैं। ठीक। अब ये देखिए जामिया प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन इंटरव्यूज़। जो जामिया विश्वविद्यालय है दोस्तों, वो तैयारी में है कि स्टूडेंट का जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो ऑनलाइन होगा। आफ्टर ऑडिट, ऑडिट का मतलब जांच पड़ताल करना, ठीक है, या फिर कहें कि लेखा परीक्षण करना। डेथ टोल जम्प्स बाई 20, मतलब जांच पड़ताल के बाद किस तरह से दिल्ली में जो मरने वालों की संख्या है 20 हो गई, या कहीं 20 की उछाल हुई है। तो क्यों? जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं जो मरने वालों का आंकड़ा है दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से छुपा रही है या फिर अपने आंकड़े पेश नहीं कर रही है। जैसे ही दोस्तों इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर करता है, उसके बाद 20 लोगों के मरने का उछाल होता है, तो जिससे तमाम तरह की बातें आ रही हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं कि 24 घंटे में दिल्ली में 20 लोग मरे हैं और 359 लोग नए लोग मिले हैं। ठीक है। ये देखिए दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एड टू ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर्स। तो दोस्तों जो दिल्ली सरकार है वो किस प्रकार से सहायता मदद दे रही है जो ऑटो ई रिक्शा वाले ड्राइवर हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो उनका जो रोज़गार ठप है, और जिस वजह से दोस्तों तमाम तरह के आर्थिक रूप से किल्लतें महसूस हो रही, इसलिए इस सरकार ने इसका बेड़ा उठाया है। ये देखिए कुछ जो व्यापारी है दोस्तों वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि फिर से मार्केट को खोला जाए शहर में। ठीक है। ट्रेडर्स डिस्कस री ओपनिंग मार्केट इन द सिटी। पैसेंजर लेफ्ट स्टैंडर्ड रेलवे स्टेशन। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मुसीबत में। जो दोस्तों पैसेंजर मुसीबत में फंसे हैं उनको छोड़ा जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए माइग्रेंट लेबर्स विल बी ए ट्रेवलिंग स्पेशल ट्रेन टू बिहार। ठीक है। तो जो लोग बिहार के लिए रवाना होने वाले हैं उनका स्पेशल तरीके से किस प्रकार से स्क्रीनिंग हो रहा है, और आप बीच में देख सकते हैं किस प्रकार से इनके बीच में फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया है। ये देखिए पुलिस मैन रेजेस का मतलब उठाना होता है, कंसर्न का मतलब विचार होता है। तो किस प्रकार से पुलिस मैन ने अपना एक विचार उठाया कि लॉन्ग ड्यूटी से संबंधित। ठीक है। जिस तरह से कोविड-19 महामारी आई है दोस्तों, ऐसे में क्या है पुलिस वालों को छुट्टियां भी नहीं मिल रही हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हाइजीन की समस्या हो सकती है इतनी लंबी यदि हम ड्यूटी करेंगे। आते हैं आगे। ये देखिए रेलवे पोर्टर्स, पोर्टर का मतलब होता है कुली। ये टेक टू कंस्ट्रक्शन वर्क। देख सकते हैं कि जिस तरह से माइग्रेंट जो है वो अपने गांव की तरफ पलायन हो रहे हैं, उस वजह से दोस्तों वर्कर नहीं मिल रहे हैं। तो क्या किया गया, कुली की मदद से जो रेलवे के कुछ काम थे स्टेशन में उनका कार्य भी बेचारे कुली कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने अनाउंस किया है कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा टू लिक्वर कॉन्ट्रैक्टर फॉर लॉसेस। तो दोस्तों जो शराब के ठेकेदार हैं जो लॉस हुआ है उनको उनका मुआवजा पंजाब सरकार उन्हें देगी।
देखिए 2 माइग्रेंट लेबर्स डाई इन यूपी। देखिए 2 जो मजदूर हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में मर गए। भूख और प्यास से मरेंगे और कैसे मरेंगे बेचारे। उसके बाद है ये देखिए है 3 सकम्ब। सकम्ब का मतलब होता है हार मान लेना। तो दोस्तों 3 लोग किस प्रकार से हार मान लिए इस बीमारी से। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मतलब 3 लोग मारे गए इन 2 राज्यों में, देख सकते हैं आप। और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस देखें तो आंध्र प्रदेश में 2137 हैं, कर्नाटका में 959 है, केरला में 534 है, तमिलनाडु में 9224 है और तेलंगाना में 1367 है। ये देखिए कुछ दिन पहले जिस तरह से आंध्र प्रदेश में एक गैस लीक हो गया था जिस वजह से कई लोग घायल हो गए थे, कई लोगों को विस्थापित किया गया था। गैस विक्टिम्स, जो गैस से लोग पीड़ित हैं, विक्टिम का मतलब पीड़िता होता है, मे सफ़र पोस्ट ट्रॉमिक सिंड्रोम। तो दोस्तों जो लोग बच भी गए हैं अब वो पोस्ट ट्रॉमिक सिंड्रोम से पीड़ित हैं। ट्रॉमिक का मतलब होता है झटका, एक ऐसी बीमारी होती है जो अब उससे वो पीड़ित हो गए हैं। अब ये है स्प्यूरियस टोडी में फ्लड मार्केट इन केरला। स्प्यूशियस का मतलब होता है झूठा, बेमतलब। तो कुछ लोग दोस्तों झूठ बोले हैं कि केरला मार्केट में बाढ़ आ गई है, ठीक है, ऐसा कुछ अफवाह है या आ सकती है। ये है देखिए तेलंगाना बीजेपी कांग्रेस अपोज। तेलंगाना में जो बीजेपी है और कांग्रेस ने अपोज किया है उनके जिस तरह से रेगुलेट किए जा रहे हैं कार्य को, ठीक है। उसके बाद है ये देखिए तमाम तरह के मुसलमानों का आजकल निशाना बनाया जा रहा है, पर कुछ मुसलमान इस तरह के वर्क करके देश के लिए, समाज के लिए मिसाल बन रहे हैं। मुस्लिम हेल्प, मुसलमानों ने मदद किया परफॉर्म लास्ट राइट्स ऑफ हिंदू मैन। एक आदमी दोस्तों मर गया था जो हिंदू कैटेगरी से रिलेटेड था, कम्युनिटी से। उसके बाद किस तरह से मुसलमानों ने उसका आखिरी संस्कार किया। जहाँ लोग एक तरह से डर रहे हैं कि कोविड-19 से तमाम तरह की समस्याएं हो सकती हैं, वहीं पे देख सकते हैं मुसलमान किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं प्लान टू रिवाइव अ ब्रोकन इकोनॉमी। एक ऐसे प्लान की जो रिवीव कर सके, ठीक है। अब यहाँ रिवीव को मतलब पुनर्जीवित होता है। जिस तरह से हमारी जो इकॉनमी है पूरी तरह से टूट चुकी है, खंडित हो चुकी है, अब एक ऐसे प्लान, एक योजना की आवश्यकता है जो इसे पुनर्जीवित कर दे। तो इस पे आप पढ़ सकते हैं रीमैप मनरेगा वर्क को आगे बढ़ाया जाए, द केयर इकॉनमी किया जाए, फूड एंड कैश ट्रांसफ़र फर्स्ट किया जाए, जो गरीब लोग हैं उनको फूड और कैश ट्रांसफ़र पहले किया जाए, द अर्बन फोकस पे भी किया जाए, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रोवाइड इनकम सपोर्ट रिस्टोर जॉब। दोस्तों इनकम सहयोग के माध्यम से किस प्रकार से, रिस्टोर का मतलब होता है फिर से संभालना, जॉब्स को फिर से किस तरह संभाला जा सकता है। क्योंकि कोविड-19 की वजह से एक बड़े स्तर पर जिस तरह से लोगों का रोज़गार छीना है, ऐसे में तमाम फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ऐसे तमाम तरह के उद्योगों को, तब जाके लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।